पायलट की सैलरी कितनी है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया में हम कहावतें सुनते आ रहे हैं बचपन से, बट में वो सच नहीं होती है, और सांप बूढ़े होने के बाद भी कैसे लोगों के ऊपर फालिस और लकवा जैसी बीमारी फैलाते हैं, बट इसके पीछे का कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या बोला तूने? इस वीडियो में आप ऐसे नॉन स्टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले, जिसे जानने के बाद आप ये बोलोगे क्या बात है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में इंटरनेट यूजर बहुत ज़्यादा हैं। इसकी संख्या लगभग 5 अरब से भी ज़्यादा है, क्योंकि और इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज किया जाता है। मतलब देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि इतना सस्ता डाटा जियो ने कर दिया था। बट अभी के टाइम पे मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में जो डाटा यूज करे थे सब लोग, उसकी भाई भरपाई करनी पड़ती है ना। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी में उन्होंने थोड़ा सा रिचार्ज को महंगा कर दिया था। और करते भी क्या, अगर इतने शादी में पैसे ना होते तो वही कैसे करते। कितने करोड़ रुपए इन्होंने अपने यूजर से कमा लिए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जियो जो है कितना यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है जो हम कहावत बचपन से सुनते आ रहे हैं वो एक्चुअली में सच नहीं होती हैं। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है, क्योंकि ऐसे भैंस की क्या गलती है कि भला भैंस के आगे बीन कोई क्यों बजाएगा। सांप के आगे सपेरा बीन बजाता है, बट भैंस के आगे नहीं। लेकिन लोगों ने भैंस को नमूना बना दिया। भैंस बेचारी क्या करे, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से थोड़े ना भैंस कुछ कहेगी। उसके आगे क्या बजाओ, कुछ भी ना बजाओ, फिर भी वो कुछ नहीं बोलेगी। ऐसी कहावत है। जैसे बोला आपने सुना होगा, जैसे कि कहते हैं ना कि जितने पैर उतने, अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, जितना है उतने में एडजस्ट करना सीखो। बट क्यों हम नए मार्केट से जाकर नई चादर को क्यों नहीं ला सकते? इतने पैसे इकट्ठा करो ताकि हम दूसरी चादर ले आएं, और एडजस्टमेंट हम क्यों करें इतना? जैसे हम जितने में हैं उतने में खुश क्यों रहें? उससे भी ज़्यादा की सोचो, क्योंकि सोच जो है दिमाग की होती है ना। जितना भी ज़्यादा सोचोगे उतना ही आप लाइफ में और भी बेटर करते जाओगे, और भी हासिल करते जाओगे उन चीज़ों को। नहीं तो जितने चादर उतनी पैर वाली बात अगर कहावत सुनते रहोगे तो फिर उसके पीछे ही रह जाओगे। और आपने सुना होगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्यों नहीं पछताओ भाई? अगर नहीं पछताओगे तो दोबारा चिड़िया चुग जाएगी खेत। क्योंकि अगर आपने सोचा कि चलो भाई चिड़िया खेत को बचाते हैं, तो अगर पछताओगे नहीं, बचाओगे नहीं, तो चिड़िया दोबारा आपका खेत जरूर चुग जाएगी। ये सब कहावतें जो है गलत होती हैं, मतलब इनका कोई मतलब नहीं होता, जैसे जस्ट लोगों ने ऐसे ही बना दिया। और जैसे इनका कोई मतलब हो तभी तो कभी कभी काम आते हैं, बट सभी कहावतें सब चीज़ों में काम नहीं आते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है जब पृथ्वी 147.2 मिलियन किलोमीटर दूर है, क्योंकि और ये 47 अरब पुरानी है पृथ्वी, और इसके मतलब ये इतनी पुरानी है, और इस पे हम और आप रह रहे हैं, और एलियन से बच के क्या बोला तूने? रह रहे हैं। मतलब एलियन भी जस्ट जोक, बड़ा हरामी हो बेटा। एलियन हमारा क्या कर लेंगे। बट देखो इतने दिनों से हम रह रहे हैं, और हमारी पृथ्वी इतनी खुशहाल और इतनी हरी भरी है। इससे मतलब यही पता चलता है कि इंसानों ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है। इंसान से बढ़कर वाला इस दुनिया में क्या हो सकता है? और कोई है भी नहीं। इंसान से बढ़कर क्या हो सकता है? इंसानों ने चांद पे जाने की मतलब ठानी तो, और चांद पर पहुंच भी गए। मिसाइल, एलोन मस्क जैसे लोग तो मिसाइल मैन, मतलब एलोन मस्क ने अपनी मिसाइल को लॉन्च किया, फिर चांद पर इन्होंने पता लगाया कि क्या है। और ये तो मार्स की तैयारी कर रहे हैं एलोन मस्क, और ये चांद पर तो इसरो ने भेजा ही था अपना रॉकेट को। तो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गई, वो इंसानों से ही बदौलत है। इंसान ना होते तो ये पृथ्वी पर ये और ये दूसरे ग्रह पर कैसे इन्वेंशन किया जाता। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी या इंसान इतने पावरफुल हैं। बिग बैंग के बाद इंसानों ने बहुत ही तरक्की कर ली है पृथ्वी के ऊपर। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है जब सांप बूढ़ा होने लगता है तब आपने देखा होगा जो पंख जमाने लगता है, फिर लोगों के ऊपर कैसे गिरता है, फिर लकवा और फालिस जैसी बीमारी होती है। बट क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सांप जो होता है वो पंख नहीं जमाता,
जस्ट ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है। और मैं जब छोटा था ना तो मैं बचपन में सुना था बाबा से या दादी से, कभी किसी से सुना कि कहते हुए कि सांप जब बूढ़ा होता है तो पंख जमाता है। फिर हमारे गांव में लोग बीमार होते हैं, लकवा मार जाता है और फालिस गिर जाती है, तो उसको लोग ऐसा बोलते हैं कि सांप जो है उनके ऊपर गिरा था। बट अगर एक्चुअली में ऐसा होता तो लोग इतनी भारी संख्या में मार्केट में घूमते या ऐसे खुले में घूमते हैं। अगर कभी देखा होगा आपने, सांप ऊपर से गुजर जाए तब तो इंसान का समझ लो सब सारे घर से निकलना ही बंद हो जाएंगे ना, जैसे कोविड-19 की तरह हो जाएगा। बट एक्चुअली में आप दिमाग लगा के देखो, ऐसा कभी होता है क्या? सांप भला इंसानों के ऊपर क्यों गिरेगा? अगर साइंस की माने तो ऐसा कभी नहीं होता। लकवा और फालिस एक बीमारी होती है, जैसे लोगों को नहीं पता तो वो अंधविश्वास फैलाते हैं। इसीलिए गांव वालों के लिए ये मतलब कहना है कि ऐसे अंधविश्वास मत फैलाओ, लोगों को जानो और उनसे पूछो। फिर अगर नहीं पता है तो रिसर्च करो। आज तो गूगल इतना फास्ट हो गया कि आप कोई भी चीज़ रिसर्च करके भी पता कर सकते हो, इसलिए अंधविश्वास ना फैलाओ। फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए। फैक्ट नंबर 1, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो पायलट जो होते हैं उनकी सैलरी आखिर कितनी होती होगी? आपके हिसाब से कितनी सैलरी होती है? तो चलो आज बता ही देता हूँ आखिर सैलरी होती कितनी है पायलट की। तो देखो यार, पायलट की सैलरी उसके अनुभव के हिसाब से होती है। जैसे उसका अनुभव होता है पायलट को उड़ाने का, वैसे ही इसकी अनुभव के ऊपर सैलरी डिपेंड करती है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे जैसे वो पायलट को हवा में उड़ाए, जस्ट वो ट्रैवल कराएगा अच्छे से, वैसे इसको पायलट की सैलरी दी जाएगी। तो पायलट की सैलरी कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है। तो फर्स्ट नंबर पर है इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर्स की सैलरी 56,100 से लेकर 1,10,700 रुपए के बीच में होती है। वही बात करें नंबर 2 की तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट की सैलरी मिलती है 63,600 से लेकर 1,20,900 रुपए प्रति माह मिलता है इनको। वही थर्ड नंबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर जो होते हैं वो उनको मिलते हैं 69,400 से लेकर 1,36,900 रुपए प्रति माह। और वही बात करें फोर्थ नंबर की तो विंग कमांडर को मिलते हैं 1,16,700 से लेकर 2,08,700 रुपए प्रति माह। वही 5 नंबर की बात करें तो एयरलाइन में पायलट की सैलरी शुरुआती दिनों में 1 से 2 लाख रुपए प्रति माह होती है, अगर उनकी सैलरी ऐसे डिवाइड रहती है। वही 6 की बात करें तो नंबर 6 पे है अनुभव बढ़ने के साथ साथ पायलट की सालाना 10 से 50 लाख रुपए प्रति माह होती है, अगर वो कमा सकते हैं अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। मतलब जैसे जैसे उनका अनुभव होता है वो 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं, 10 से 50 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं अगर उनका अनुभव बढ़ता है। वही 7 नंबर की बात करें तो वरिष्ठ पायलट जो होते हैं वो सालाना के 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं, वो भी इनके एक्सपीरियंस और अनुभव के बेस पर। ये कितना कमा सकते हैं इनके अनुभव पर डिपेंड रहता है, बट ये अनुभव के ही बेस पे होते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है तो। मैं बहुत जल्द ही 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाला हूँ। चल झूठा। तो अगर आप इस मेंबरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। अगर आपने सपोर्ट किया तो जल्द ही 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं बहुत जल्द। इसलिए थैंक यू सो मच अगर आपने किया है सब्सक्राइब। थैंक यू।